दोस्तों, अगर किसी के नसों में ब्लॉकेज है, किसी को दिल से संबंधित कोई बीमारी है, किसी का पाचन कमजोर है, लीवर ठीक से काम नहीं करता, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, त्वचा रूखी सूखी रहती है, बाल झड़ते हैं, पूरे बदन में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, जिसको ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इतनी सारी परेशानियों का एक ऐसा नुस्खा आज मैं बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी इन सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी दवाई के। इस वीडियो में अनोखा नुस्खा आपको बताया जाएगा जिसकी मदद से ये सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। अगर आप इसका अच्छे से पालन करते हैं तो ये सभी परेशानियां आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसी जानकारियां पसंद हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें नमो बुद्धाय। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। इस दौरान वो सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, हमारे शरीर में नसों का एक जाल फैला हुआ है। ये अलग अलग तरह की नसें आपके शरीर के सभी अंगों तक खून और ज़रूरी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करती हैं। इन नसों में किसी तरह की अगर परेशानी होती है तो आपके कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही इससे दिमाग की कार्य प्रणाली में परेशानी और अन्य नसों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। फिर गुरुजी सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, नसों की ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा धूम्रपान करना, शराब पीना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शरीर में बहुत ज़्यादा वजन का बढ़ना, या फिर किसी तरह की कोई गंदगी का जमा हो जाना। आपकी नसों में सूजन और दर्द की दिक्कत हो सकती है। इससे आपके शरीर में अनेक अंगों में परेशानी हो सकती है। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें नसों की ब्लॉकेज के लक्षण और उसे ठीक करने के कुछ उपाय बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उसे ठीक करने के लिए आज हम आपको एक नुस्खा भी बताएंगे जिसका उपयोग करने से तुम्हें कभी भी नसों में ब्लॉकेज, हृदय से संबंधित परेशानी और शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि नसों में ब्लॉकेज होती क्यों है, क्या होती है ये, क्योंकि जब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी की जड़ क्या है, हम उसका समाधान कैसे करेंगे। बच्चों, खराब जीवन शैली के चलते शरीर में कई तरह की बीमारियों का जन्म हो रहा है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी और गलत खानपान के कारण रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नसें ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर में ब्लड की सप्लाई प्रभावित होती है। इसके अलावा धमनियों में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में दिमाग से ऑक्सीजन सप्लाई होने की प्रक्रिया भी प्रभावित होने लगती है। नसों के ब्लॉक होने से व्यक्तियों को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आपकी नसों और धमनियों में ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने से, शराब पीने से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है। जिनको डायबिटीज़ रहती है, जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, इससे भी नसों में गंदगी जमा हो जाती है। या फिर नसों में सूजन के कारण भी ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से नसों में रक्त प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता और ऑक्सीजन का प्रवाह भी प्रभावित होता है। इसके अलावा खून का गाढ़ा होना भी नसों की ब्लॉकेज का बड़ा कारण हो सकता है। खून के गाढ़ा होने से नसों में खून का प्रवाह ठीक तरह से नहीं होता है, जिससे नसें ब्लॉक हो जाती हैं, और नसों में खराब खून के प्रवाह से भी नसों में ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से भी नसों में ब्लॉकेज हो सकती है। और कई घंटों या फिर एक जगह बैठे रहने से भी, या फिर किसी तरह की शारीरिक गतिविधि ना करने पर भी नसों में ब्लॉकेज हो सकती है। फिर गुरुजी सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि हमारी नसें ब्लॉक क्यों होती हैं, लेकिन ये ब्लॉक होती हैं, इसका पता कैसे चलता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं, हमें दिखाई देते हैं, जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा।
इसका पहला लक्षण है छाती या फिर सीने में जलन होना। कई बार काम करने के दौरान या फिर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपके सीने में दर्द हो रहा है। कई बार सोते समय अधिक देर तक काम करने की वजह से भी आपके सीने के लेफ्ट साइड में बहुत बार दर्द का अनुभव होता है। ये दर्द कई बार हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है। नसों के जाम या ब्लॉक होने पर भी हार्ट अटैक का खतरा रहता ही है। इसके अलावा घबराहट, कमजोरी या चक्कर आना, जी मिचलाना या फिर पसीना आना, ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। हार्ट शरीर में ताज़े खून का सप्लाई करता है। इस खून में कई सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रहता है जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ऐसे में जब नसें ब्लॉक हो जाएं तो व्यक्ति की छाती में दर्द उठ सकता है। इसका दूसरा लक्षण है पीठ के निचले हिस्से में दर्द। नसों में ब्लॉकेज के कारण कई लोगों को पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। ब्लॉकेज के कारण पीठ के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत के कारण ये कमजोरी आ सकती है। साथ ही साथ कई बार शरीर का निचला हिस्सा सूखने या सूजन होने के कारण फूलने लगता है, जिसके कारण आपकी नसों के दबने की दिक्कत जैसी समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। तीसरा लक्षण है स्ट्रोक का खतरा, यानी सिर में हल्का दर्द। नसों के ब्लॉक होने से आपको हार्ट स्ट्रोक की दिक्कत हो सकती है। इसे भी आप ब्लॉकेज से किसी एक लक्षण में से एक मान सकते हैं। इसमें आपकी ब्रेन तक जाने वाली नसें जो होती हैं वो जाम हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में कमी के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ऑक्सीजन के अभाव में मस्तिष्क की कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कई बार आपको बेहोशी या थकान का अनुभव भी हो सकता है। चौथा लक्षण है सांस लेने में तकलीफ का होना। नसों में फैट या ब्लॉकेज होने के कारण आपको सीने में तेज दर्द, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। दरअसल फैट या ब्लॉकेज होने के कारण नसों में गंदगी जमा हो सकती है और इसके कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपके फेफड़ों के ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। साथ ही साथ आपको कमजोरी और लेफ्ट साइड में दर्द भी हो सकता है। पांचवा लक्षण है नींद की कमी का होना। कई लोगों को नसों में ब्लॉकेज के कारण नींद की कमी का अनुभव हो सकता है, जिसके कारण आप छोटा बड़ा काम करके थक जाते हैं और सोते समय भी आपके हृदय की गति तेज हो सकती है और साथ ही साथ आपको बेचैनी का अनुभव भी हो सकता है। अगर आपको इन सभी लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण यदि लंबे समय से नजर आ रहा है तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। छठा लक्षण है हाथ पैर का ठंडा रहना। अगर आपके हाथ पैर बराबर ठंडे रहते हैं और हाथ पैर में हमेशा दर्द की शिकायत रहती है, अच्छे से सोने के बाद भी अगर आपको दर्द की शिकायत रहती है तो आपको इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह आपकी नसों में ब्लॉकेज का कारण हो सकती है। सातवां लक्षण है छाती में जलन का होना। छाती में जलन भी नसों के ब्लॉकेज के कारण हो सकती है। पाचन संबंधी समस्या समझकर बहुत से लोग छाती में होने वाली जलन को इग्नोर कर देते हैं, परंतु यह हार्ट अटैक का ही संकेत हो सकता है। इसके अलावा शरीर में पसीना आना भी नसों में ब्लॉकेज का एक संकेत हो सकता है। जब हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भी काम करके थक जाते हैं तो ये नसों में ब्लॉकेज के होने का संकेत हो सकता है। नसें ब्लॉक होने के कारण हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, जिसके कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है। फिर गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं कि आपने ये तो समझ लिया कि नसें ब्लॉक कैसे होती हैं, इसका लक्षण क्या है। आइए अब समझते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। मैं आपको आज केवल एक ही समाधान बताऊंगा जो नसों में मौजूद गंदगी को बिल्कुल साफ कर देगा, और वो जो समाधान है वो है दालचीनी। बच्चों, दालचीनी जमी हुई गंदगी को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि उनका हार्ट बहुत कमज़ोर है, उनको लगता है कि उन्हें दिल से संबंधित कोई परेशानी है, तो उसके लिए दालचीनी का चूर्ण बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसकी मदद से आपके शरीर के अंदर दबी हुई नसें खुल जाएंगी। इसके साथ ही जिनकी छाती में जलन होती है, गैस बनती है, जिनका लीवर कमज़ोर होता है, कमर में दर्द होता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए आप इसके बारे में अच्छे से सोचें। दालचीनी का हमें कैसे उपयोग करना है और कितना उपयोग करना है, वो भी कितने दिन, इन सब के बारे में
विस्तार से समझिए। बच्चों, अगर हम दालचीनी की तासीर की बात करें तो ये बहुत गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में आपको करना है। इसमें आपके बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल इत्यादि। इन सभी पोषक तत्वों का शरीर पर अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव होता है। दालचीनी का हमारे शरीर पर पहला लाभ ये है कि जिनके भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है वो इससे बिल्कुल कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से नसों में ब्लॉकेज आ जाती है और दालचीनी के इस्तेमाल करने से नसें खुलने लग जाती है। दबी हुई नसें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। दालचीनी का दूसरा फ़ायदा, जिनको त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानी है, जिनकी बार बार स्किन में खुजली होती है, बार बार फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद जिनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जो लोग थोड़ी देर बैठते हैं उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, उनके हाथ पैरों में चींटियां सी काटने लगती हैं, तो उनके लिए भी दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है। जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी रहती है, ऐसे लोगों के लिए दालचीनी बहुत उपयोगी है। जिन लोगों को शुगर की परेशानी रहती है, ब्लड में शुगर हाई रहता है, इनसे उनका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। ऐसे लोग जिनका दिल से संबंधित कोई भी परेशानी है, थोड़ा बहुत चलने फिरने से हांफ जाते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, जिनके शरीर में खून की कमी है, उनके लिए भी दालचीनी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जिनका लीवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, लीवर में फैट जमा हो जाता है, जिनका लीवर ठीक से काम नहीं करता, उनके लिए भी दालचीनी बहुत ही उपयोगी है। और जिनका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर हो गया है, जिनका खाना पीना सही से पचता नहीं है, जिनको कब्ज़ की समस्याएं रहती हैं, जिनको बहुत सारी एसिडिटी रहती है, पेट फूलता है, पेट में दर्द रहता है, खट्टी डकारें आती है, अफारा होता है, छाती में जलन सी रहती है, गैस बनती है, जिनको बार बार खांसी जुकाम रहता है, आंखों में पानी आता है और बहुत ज़्यादा बलगम की शिकायत रहती है, जिनके फेफड़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके लिए भी दालचीनी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फिर गुरुजी सबसे कहते हैं कि आइए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमें दालचीनी का उपयोग करना है। दालचीनी का अधिक प्रयोग करने से आपको परेशानी हो सकती है, इससे दिल की धड़कन बढ़ सकती है, आपकी बेचैनी बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें इसको सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना है। इसलिए सबसे पहले आधा कप पानी लेना है। आधा कप पानी को आप हल्का सा गर्म कीजिए और उस गर्म पानी में आपको 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर डाल देना है और उसे सुबह खाली पेट लेना है। जब आप रोज़ सुबह इसे खाली पेट लेते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। आपको इसे खाने के ठीक 2 घंटे पहले लेना है। इसके बाद 10 से 15 मिनट लेने के बाद आप देखेंगे कि आपको जितनी भी परेशानियां थी वो परेशानियां धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसे आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी है, जिनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा कटकती हैं, आवाज़ें आती हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध के अंदर आपको आधा छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल देना है और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर जब आप मिला देंगे तो आप देखेंगे कि दूध का जो कलर है वो हल्का सा बदल जाएगा और उसका टेस्ट भी थोड़ा बदल जाएगा। इसलिए आपको यदि इसका स्वाद अच्छा ना लगे तो आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। और जिन लोगों को लीवर से जुड़ी हुई संबंधी कोई भी समस्या है वो इसमें शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी दालचीनी पाउडर मिला दीजिए और उसे आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, जैसे सुबह, दोपहर और शाम को लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। आपके लीवर से संबंधी बहुत सारी परेशानियां बिल्कुल खत्म भी हो सकती हैं। धन्यवाद।